को आशीष करने के लिए आराधना की शुरुआत से लेके आखिर तक प्रभु पवित्र आत्मा चलाने के लिए होने वाला गीतों को, होने वाला आराधना को, होने वाला संदेश को आप आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये महीने में आपने एक प्रतिज्ञा दिया प्रभु, उसके लिए उसने कहा मत डर, उनके साथ जो है उससे भी बढ़कर ज़्यादा हमारा साथ है करके आपने प्रतिज्ञा दिया प्रभु। एलीशा कयासी को देख के ये बात को करते हैं राजा, कयासी डर गया था प्रभु, लेकिन यो डरने वालों को देख के एलीशा कहते हैं कि मत डर करके आज भी हमारा परमेश्वर तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़ के चलाने वाला परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ करके मैं तुम्हें सहायता करूँगा, मैं तुम्हें सहायता करूँगा करके प्रतिज्ञा दे रहे हैं प्रभु। यो डरने वालों को प्रभु बिना डर के रो करके बोलने के समय पे हम प्रार्थना करते हैं राजा। इस कोरोना वायरस के दिन में बहुत लोग डर के रहते हैं, हमारा देश डर के रहते हैं, लेकिन सारे डरवियों को यीशु आप प्रभु डर निकाल के आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस आराधना को आशीष कीजिए, इस आराधना को ब्लेस कीजिए, सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। सत्रहवां गीत, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद,
परमेश्वर को आशीष करेंगे। सब मुगल के गीत गाना है, धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ, मगन के साथ और आत्मा के साथ परमेश्वर को महिमा करना है। हालेलुया। इसके बार गाएंगे 9वां गीत, प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। सब लोग गाली बजाकर हम खुशियां से गाएंगे। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं।
हम जी रहे हैं, परमेश्वर का आराधना करने के लिए हम जी रहे हैं। हालेलुया। और एक गीत गाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। उसमें 8वां गीत, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अनुग्रहकारी दयालु है, भला वो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी दयालु है, भला वो सबका चाहता है। करता है वो उदार, करता है वो उदार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अति करुणा में दिलाता है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणा में दिलाता है, क्रोध विलंब से करता है। सबसे करता है प्यार, सबसे करता है प्यार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। महिमा तेरी अपार, महिमा तेरी अपार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के लिए हम आराधना करने के लिए आया है। इस समय हम आराधना करने में परमेश्वर को कुछ कमी नहीं रखनी चाहिए। अब समझो, घर पे जाके हम खाना खा रहे हैं, जब चावल सांबार भाजी सब बहुत खुशबू देगा, अच्छा रहेगा, स्वाद रहेगा, तो खाने में मजा रहेगा। वैसा ही परमेश्वर को अपन आराधना में एक स्वाद ही आराधना करना है। हालेलुया, स्वास्थ्य है। हाँ? तो इसलिए हम कई गीत गाते समय जैसा हमारा आवाज आपका आता है, आपका आवाज भी हमारे पास आना चाहिए। एक आवाज के साथ हम बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर को कुछ कमी नहीं रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें लास्ट में गीत गाएंगे, गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। महिमा तेरी अपार। गिरते हुओं को उठाने वाला परमेश्वर है, आप उनको गिरने नहीं देगा। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है।
तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। हालेलुया। हम सब खड़े होकर परमेश्वर के नाम की हम धन्यवाद करने वाले। आप सब अपना मुंह खोलकर, इस एक हफ्ते पर परमेश्वर ने हमें संभाल कर, उसकी करुणा हम पर रखकर, उसकी कृपा हम पर रखकर, इसलिए हम सब अपना मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। सब लोग अपना मुंह खोलकर धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सब आप लोग आपकी ताकत से जितना भी आपके पास बल है, उस सब परमेश्वर के सामने आप मुंह खोलकर धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर, आपने हमको अच्छा रहने के लिए जगह दिया, इसके लिए आपको हमको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपने हमको अच्छा सा भोजन दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सब लोग अपना मुंह खोलकर परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर, आपने इस महामारी से हमको बचाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब अपना मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद करिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। उसका प्रेम हमारे लिए महान था, इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। सब लोग अपना मुंह खोलकर परमेश्वर मसीह, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, पर अपना मुंह खोलकर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरा स्तुति करते, तेरा आराधना करते परमेश्वर। तू महान है परमेश्वर, आप हमारे साथ है परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम सब अपना हाथ उठाकर इस गीत को हम लोग महसूस करके गाने वाले हैं, क्योंकि वो ही हमारा जीवित परमेश्वर है। उसके अलावा हमको कोई बचा नहीं सकता है। कितने महान लोग भी मर गए, लेकिन परमेश्वर हमको अच्छा सा सुख बल देकर, हमें जीवन देकर इस समय हमारे सामने आपको हमने लाया। इसलिए हम सब अपना हाथ उठाकर महसूस करके, हे जीवित परमेश्वर, हम आपका आराधना करते हैं। हे जीवित परमेश्वर, तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, तेरी आराधना करता हूँ। सब लोग हाथ उठाकर, हे जीवित परमेश्वर, तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया। सब लोग अपना हाथ उठाकर, उसका नाम महान है, वो हमारा परमेश्वर जीवित है। होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना। सब लोग और एक बार, हालेलुया, होसन्ना। सब लोग अपना मुंह खोलकर, हालेलुया, होसन्ना। वो हमारा जीवित परमेश्वर, हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना। मृत्यु को जीतने वाले, तेरी आराधना करता हूँ। जीवन के प्रभु, जीवन का प्रभु है, तेरी आराधना करता हूँ। सब लोग मिलकर, मृत्यु को जीतने वाले, वो हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आराधना करता हूँ। जीवन का प्रभु है, तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, होसन्ना,
आवाज उठाकर परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना। परमेश्वर के नाम को महिमा, ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। कर सुन आगे के प्रार्थना। परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम की स्तुति करते हैं प्रभु। आराधना में आप शामिल हुए इसलिए धन्यवाद प्रभु। आपके प्रशंसा को हमें महसूस करने दिया इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु हमें हम सबको ये हफ्ता पूरा हमें चलाया प्रभु, हमारे लिए ज़रूरी सारे चीज़ दिया हम प्रभु। हमारे यीशु है, आपने हमारी सहायता किया, हमें चलाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस मंडली को भी आप आशीष कीजिए प्रभु। अभी आने वाले यीशु, आप ये वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारे लिए एक अच्छा वचन देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। भजन संगीता पढ़ेंगे 92, भजन संगीता 92। परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम से धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, इस पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर आपने वचन पढ़ने के लिए आशीष किया प्रभु। हे पिता परमेश्वर, अपनी गहराई बातों को समझने के लिए हृदय का को खोल दीजिए, आमीन। भजन संगीता 92। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और बीड़ा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट हो जाएंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर हो जाएंगे। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। अंत वचन सब साथ में पढ़ेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है और मेरी चट्टान और मेरे उठलता के कुछ भी नहीं। हालेलुया। अब 1-2 मिनट अपना पास्टर विल्सन पास्टर आके ये कोरोना रुकाने के लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल क्या लेची हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर कोरोना का जो बीमारी महामारी के लिए उसके लिए प्रार्थना करना है, जो देश भर में फैला है, दुनिया भर में फैला है, जो सब जगह
डर और डर की वजह से कितना कुछ नुकसान हो रहा है। कोई बरोबर एक योजना नहीं कर पा रहे हैं, देश को संभालने में मुश्किल पड़ रहा है, चलाने वाले को भी बहुत तकलीफ़ हो रहा है। इन सब बातों में हमको परमेश्वर की ताकत की ज़रूरत है, सही सलाह की ज़रूरत है, लोगों को बचना है, बचाना है। और हमारा भी ये जिम्मेदारी है कि हम इसे प्रार्थना में ले, ताकि परमेश्वर से ही हमें वो सामर्थ मिले। हालेलुया, हालेलुया। ये सब महामारी को विरोध करने के लिए हमारे अंदर से पहले ये डर हटाना चाहिए। ये डर का जो माहौल बना दिया है कोरोना ने, उसको हमको मिटाना चाहिए। हालेलुया। इसके अलावा हमारे जॉब, पढ़ाई और जितना भी जहाँ पर भी तकलीफ़ हुआ है, ये सारे तकलीफ़ों से परमेश्वर जो धीरे धीरे अभी कम नंबर हो रहा है, वो अभी ऐसे ही घटते जाना चाहिए और जल्दी से ये लॉकडाउन से हमको बाहर निकलना है। हालेलुया। और पूरा देश और पूरी दुनिया एक नई दिशा में जाना चाहिए। आइए हम आँख बंद करके प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद। हालेलुया। इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु, इस महामारी से प्रभु हालेलुया हमें बचाए रखे अब तक, इसलिए धन्यवाद हो प्रभु। फिर भी प्रभु जहाँ पर भी अब तक फैला हुआ है, आप प्रभु इसे रोकने में प्रभु हमें सामर्थ देंगे। हालेलुया। जो प्रभु जो अधिकारी जिस काम के लिए है प्रभु, उस सारे काम प्रभु उनके सफल होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे अस्पतालों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। अस्पतालों में जो डॉक्टर है, जो नर्स है प्रभु, जो अपना जान लगाकर प्रभु पेशेंट के लिए सेवा कर रहे हैं प्रभु, जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं प्रभु हालेलुया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्रभु जो तकलीफ हो रही है प्रभु हालेलुया, और जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे प्रभु, सारे डर के मारे प्रभु कोरोना से प्रभु, इस महामारी प्रभु हाल है, तो आपको बचाना ज़रूरी है प्रभु, आपको बचाना है प्रभु हालेलुया। आपका सामर्थ प्रभु देश के ऊपर उतरने दीजिए। हे देश मत डर, मगन कर, आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपका वचन हमारे लिए था मत डर प्रभु, और इस महीने में भी वचन था है मत डर, क्योंकि उनसे उनके पास जो है उनसे ज़्यादा कई लोग हमारे पास है। हालेलुया प्रभु, इस महामारी को सामना करने के लिए प्रभु आपका स्वर्गदूत की सेना उतर आने दे प्रभु, आपके स्वर्ग हमेशा खुला रहे प्रभु हालेलुया। स्वर्ग की आशीष से प्रभु इस देश की ओर प्रभु, इस शहर की ओर, हमारे परिवारों की ओर, कलीसिया की ओर हमेशा होती रहे प्रभु। कलीसिया की ओर प्रभु तेरी बड़ी कृपा रही है, इसीलिए धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सही बलि प्रभु हम चढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम जैसा पढ़ते हैं, दाऊद ने जब बलि चढ़ाया था प्रभु, तब वहाँ पर महामारी रुक गई थी। हाँ प्रभु, हम हमारे ओठों को खोलते हैं प्रभु, दिलों को खोलते हैं, जो हमारे अंदर कमियां हैं सारे कमियों को पूरा कर दीजिए प्रभु, और हमको जो सही मन से जो करना चाहिए वो करते रहे प्रभु। कभी कभी प्रभु निरंतर धन्यवाद करता रहे प्रभु, तेरा निरंतर धन्यवाद करता रहे। और प्रभु कहाँ इस महामारी के विरोध में हम आगे बढ़ो, जैसा दाऊद ने गोलियत के विरोध आगे बढ़ा था प्रभु, जैसा दाऊद ने गोलियत को आपके नाम से उसको जीत लिया प्रभु, उससे डरा नहीं प्रभु। हाँ प्रभु, हम जहां पर भी काम करते, जो भी पढ़ाई करते प्रभु, इस महामारी की वजह से जो भी साइड इफेक्ट प्रभु बच्चों को भी हुआ है प्रभु पढ़ाई में प्रभु, इन सारे चीज़ों से हमको हटा दीजिए प्रभु। हमारे तनख्वाह को बढ़ाइए प्रभु, जो भी कम हुआ है प्रभु, जिनको काम चला गया है प्रभु इसी हफ्ते में प्रभु, एक अलौकिक तरीके में प्रभु, इसी लौकिक में प्रभु, जो भी पगार भी कम हुआ होगा प्रभु, जो काम में होना चाहिए था प्रभु वो काम नहीं मिल रहा है प्रभु, ये सारे बातों को कलीसिया के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। इस हफ्ते में प्रभु आप प्रभु बदलने के लिए हम विनती करते हैं प्रभु, आप बड़े काम कीजिए प्रभु। जो अविश्वास में चले गए, जो अविश्वासी हो गए प्रभु, जो कमजोर हो गए प्रभु, उनका विश्वास को बढ़ाने के लिए उनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार आ जाए प्रभु। जो इस कोरोना से प्रभु सही सांस नहीं ले पा रहे, सांस लेने से डर रहे प्रभु, मास्क पहनने से हालेलुया, जो भी कुछ भी साइड इफेक्ट हुआ प्रभु, इन सभी चीजों से उनको भगा लीजिए प्रभु, उनको भगा कर बाहर लेकर आइए प्रभु, उनको बचा लीजिए प्रभु। आपका लहू, आपका जय का लहू इन हमारे सारे परिवारों के ऊपर छिड़का दीजिए प्रभु, शहर पर छिड़का दीजिए प्रभु, देश पर छिड़का दीजिए प्रभु, दुनिया भर में प्रभु जहां पर भी कोरोना फैला हुआ प्रभु हालेलुया,
जितने भी प्रभु इसके लिए योजनाएं हैं प्रभु, जो भी इसके विरोध लड़ने के लिए गवर्नमेंट में भी जो भी स्टेप्स उठाए प्रभु, सारे प्रभु कदमों को आप आशीष कीजिए प्रभु, सारे कदमों को आशीष कीजिए प्रभु। हाल इसके आगे कोरोना के बारे में हम सिर्फ एक अच्छा खबर सुनने के लिए हमें मदद कर, अच्छा खबर सुनने के लिए मदद कर प्रभु। जो भी दुर्समाचार फैला रहे प्रभु, इस सारे दुर्समाचार से दूर रहने के लिए, वो प्रभु बेकार की डर प्रभु जो हमारे दिलों में न आने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। आपका वचन और आपका उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहे, इस महामारी खत्म होने तक प्रभु आप हमारे साथ देंगे, इसलिए धन्यवाद हो तेरा प्रभु। बड़े काम कीजिए, बड़े बड़े काम करते रहिए प्रभु, आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। इस समय परमेश्वर का संदेश सुनेंगे, प्रार्थना के साथ रहेंगे। आने वाले दिन में ऐसे गवाही देने चाहिए। मैं चिंता के साथ, कुछ तड़के के साथ परमेश्वर के भवन में आया, परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर ने हमें अच्छा संदेश दिया है, वो हमारे जीवन में एक बदलावट लाया या ज़िंदगी में एक बदलावट लाया, ऐसा गवाही होना चाहिए। हम प्रार्थना के साथ रहेंगे कि परमेश्वर मुझसे बातें कीजिए, आपका वाणी, आपका जो सही जो रूप है, सही चलाना जो रास्ता है वो हमें दिखाई दे करके हम प्रार्थना के साथ रहेंगे। अभी पास्टर विलियम डैनियल अपने पीछे संदेश लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, प्रभु का पवित्र नाम को स्तुति हो। इस पवित्र दिन में प्रभु के कलीसिया में आए आप सभी को परमेश्वर यीशु के नाम से आपको धन्यवाद कहता हूँ। हालेलुया। हम थोड़ी देर परमेश्वर का वचन को हम सुनने वाले हैं। उसके पहले हम छोटा सा एक प्रार्थना करेंगे परमेश्वर अपने साथ बात करने के लिए, गुप्त बातों को प्रकट कराने के लिए, परमेश्वर ही हर एक के साथ बात करने के लिए, अपना हृदय को खोलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये प्रभु परमेश्वर, इस इतवार की पवित्र दिन की सुबह के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। थोड़ी देर हमने गाए थे, गीत गाकर आपको महिमा किए थे प्रभु, स्तुति आराधना किए थे प्रभु। हालेलुया। कोरोना बीमारियों के लिए हम प्रार्थना किए थे प्रभु। परमेश्वर आप सभी में यहाँ पर था, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आप बड़े काम को करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अभी प्रभु की वचन को हम सुनने वाले प्रभु। प्रभु आप ही हमारे साथ बात कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा मुझको छुपा लो प्रभु। यहाँ पर हालेलुया जितने लोग ऑनलाइन में इस वचन को सुन रहे, हर एक मन में हालेलुया सारे दुख हट जाने दे प्रभु, खुशियाँ आने के लिए मैं प्रार्थना करते प्रभु। जो उनका इंतजार है, सारे बातों को देख परमेश्वर आशीष करने के लिए मैं विनती करता हूँ, आशीष कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना सुन लीजिए अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया। आवाज के साथ हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। प्रभु का पवित्र नाम को स्तुति हो। परमेश्वर पिछले 6 महीना हमें आंख की पुतली की समान सुरक्षा किया था। 7वां महीने में हम प्रवेश करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। कितने लोग कह सकते हैं प्रभु ने मुझे 7वां महीने तक लेके आया। हालेलुया। मैं कह सकता हूँ परमेश्वर ने एक पिता के समान अपने कंधे में लेकर परमेश्वर ने हमें चला कर ले आया। हालेलुया। देखो कई मुश्किल है, कई तरह का समस्या है, कई तरह का गड़बड़ है, लेकिन उसके बीच पर भी परमेश्वर पार करके आने के लिए हमें परमेश्वर ने सहायता किया है। हालेलुया। हमेशा हम धन्यवाद के साथ एक हालेलुया बोलेंगे। हर दिन एक एक दिन बीतने के बाद भी परमेश्वर को हम धन्यवाद करने। जो लोग परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं उनके ऊपर परमेश्वर बहुत प्रिय रहता है। कितने लोगों को पता है? देखो हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु क्या करता है, अपना प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। हम प्रभु का वचन में बांटता हूँ, प्रभु आपसे बात करता है। लेकिन जब आप स्तुति आराधना करता है तो क्या होता मालूम है, प्रभु आपके साथ मिल जाता है, प्रभु उतर कर आता है अपने सिंहासन पर से। हालेलुया। तो जो लोग धन्यवाद के साथ रहता है उनको परमेश्वर बहुत आदर करता है, बहुत उनको ऊंचाई करता है। देखो परमेश्वर ने इस महीने में हमें प्रतिज्ञा वचन दिया है। कितने लोगों को मालूम है? कितने लोगों को पता है? पढ़िए दूसरे राजाओं की पुस्तक 6वां अध्याय वचन 16। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सभी लोग सुनिए। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे।
इस दूसरे राजा की पुस्तक 6वां अध्याय पूरा पढ़ाई करके देखेगा तो यहाँ का पूरा घटना आपको समझ में आएगा। 8वां वचन से वहाँ लिखा है, और अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कगला भेजा कि चौकसी कर और अमुक स्थान से ही हर न जाना, क्योंकि वह आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उससे चिताया था बेचकर अपनी रक्षा की, और उस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। देखो यहाँ का घटना को मैं छोटा करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो आराम का राजा और इज़राइल के बीच में बड़ा झगड़ा हो रहा है। तो आराम का जो राजा है इनके खिलाफ में लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। वो सोच रहा है कि कहाँ पर जाकर वहाँ के लोग को मार डालना है। हालेलुया। तो क्या होता है, इज़राइल में एक परमेश्वर का भक्त था, उनका नाम है एलीशा। वो एलीशा क्या करता था, जो ये आराम का जो राजा सोचता है, जो करने के लिए चाहता है, वो करने के पहले ये समझ जाता है, ये भविष्यवाणी बोल देता है कि इज़राइल राजा को बोलता है तुम वहाँ पर मत जाना, क्योंकि वहाँ का उनका सैनिक आके खड़ा है, उनके खिलाफ आपके खिलाफ में वहाँ पर आ रहा है। तो आराम का राजा को आश्चर्य हुआ कि मैं जो सोचता हूँ इस बात को ये इज़राइल का राजा कैसा समझ जा रहा है, कैसा उनको पता चल रहा है। ये तो मेरे सेनापतियों में कोई तो यहाँ का पूरा जो बातचीत हो रहा है उसको वहाँ बता दे रहा है। लेलुया। तो इनके मन में ऐसा शक होने लगा। तब वो उनके सैनिक के लोग ने कहने लगे कि आप ऐसा मत सोचना कि इज़राइल में एक व्यक्ति है, उनका वो परमेश्वर का भक्त है, उनका नाम है एलीशा है। वो एलीशा हम जो सोचते हैं, हम जो करने के लिए हम प्लान करते हैं, उसको पहले से इज़राइल राजा को बता देता है। हालेलुया। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा बोला कि तो हम ये काम करेंगे, ये जो एलीशा जो कहने वाला ये परमेश्वर का भक्त है वो कहाँ पर है करके देखो, वहाँ जाके उनको मार डालेंगे। हालेलुया। तो सभी लोग पता दिया इनका घर यहाँ पर है, हम जाएंगे उनको मारेंगे। तो एक दिन उसके लिए नियम किया। उस दिन पर आराम के राजा ने अपना पूरा सेनापतियों को सैनिक को वहाँ पर भेजा तो एलीशा भविष्यद्वक्ता ने अच्छा सो पीकर अच्छा घर पर बैठा है, उनका सेवक भी उनके साथ है। तो उनकी घर के चारों ओर पूरी नगर में उनका सैनिक को भेज दिया है। बहुत बड़ा भीड़ है, बहुत लोग खड़े हैं। तो वहाँ उनके घर पर आके खटखटा रहे और तो उनकी सेवक बाहर आ रहे तो उनको बहुत आश्चर्य लगा, अभी क्या करेगा, लोग इतने लोग आ गए तो हम दोनों को मार डालेगा। एक हालेलुया बोलेंगे। हमारे खिलाफ में कोई अपने घर पर आके मारने आएगा तो हम डरेंगे क्या? नहीं डरेंगे। हम अकेला है, अपने खिलाफ में एक 100 जन आके खड़ा, तब क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उनका सेवक ने चिल्लाने लगा, हाय हम सब नाश हो गए, चला गया है, सब कुछ चला गया है। तो हाय करते कहते ही तो सेवक एलीशा भविष्यद्वक्ता को जाके कहता है, चलो हो गया, खत्म हो गया, आज दिन खत्म हो गया अपना, हम आज मरना ही है। ऐसे कहते समय तो एलीशा भविष्यद्वक्ता ने देखकर कह रहा है क्या हो गया? तो उनकी सेवक बोल रहा है कि आराम का जो सैनिक है पूरे लोग आके हमें घेरे हुए हैं, तो अभी क्या कर सकता है? तो परमेश्वर के पास एक छोटा सा एक प्रार्थना किया। ये एलीशा भविष्यद्वक्ता ने एक छोटा सा प्रार्थना किया कि ये प्रभु जी मेरा सेवक का आँख को खोल दो। हालेलुया। जब इन्होंने सेवक का आँख को खोलने के लिए इन्होंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने जिनके आँख को खोल दिया, उनका सेवक का आँख को तो खोला। तो देख रहा है एक बाजू में आराम देश का पूरा सैनिक खड़ा है, लेकिन दूसरे बाजू में परमेश्वर का पूरा सेना आके उतरा हुआ है। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे। वो देखने के बाद वो कह रहा है, एलीशा भविष्यद्वक्ता कह रहा है उनके साथ जो है उनसे भी अधिक अपने साथ है। हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। देखो हम हमारे जीवन में जो समस्या आता है, जो गड़बड़ आते हैं, तुरंत हमारे मन में डर आता है। जितने लोग को डर आता है, सबको डर आता है। हालेलुया।
ये डर जो है डर शैतान का हथियार है। जो लोग डरता है उनको शैतान पीछे भाग के आता है। जब आप रास्ते से आते वक्त कुत्ता चिल्लाता है तो कुत्ता चिल्लाने दो करके आप चुपचाप आते रहो और चिल्ला के पीछे आते रहेगा। जरा पीछे मोड़ के देखो और चल ऐसा बोलो, वो कुत्ता भाग जाएगा। हालेलुया। तो बाइबल में इसके लिए लिखा है शैतान को सामना करो तब भागेगा। हालेलुया। तो देखो ये डर है वो शैतान का हथियार है। तो परमेश्वर ने हमें देख के हर एक व्यक्ति को कहता है आप मत डरो। हम हर बातों के लिए हम डरते हैं, हर बातों में हम बहुत चिंता उठाते हैं, बहुत डरते हैं। ये डर के कारण शैतान हमारे पीछे पड़ के आता है। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे, हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, उसके बदले में प्रेम के आत्मा को परमेश्वर ने दिया है। यदि आप परमेश्वर का पवित्र आत्मा को पाएंगे तो उस सामर्थ्य आपके द्वारा प्रकट होगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने इस एलिसा की सेवक केयासी के आंखों को खोला, वैसा परमेश्वर हमारे हर एक की आंखों को खोलना चाहिए। आप परमेश्वर के पास बोलना चाहिए, ये प्रभु जी मेरे आंखें खोल दो, आपके साथ है करके आप देखना है। कितने लोग प्रभु आपके साथ है करके देखे? हालेलुया। तो जितने लोग नहीं देखे तो आपके आंख अभी तक बंद है। तो प्रभु के पास आज एक छोटा सा प्रार्थना कीजिए, ये प्रभु जी मेरे आंखें खोल दो, प्रभु मेरे आंखें खोल दो। मेरे आंखें खोलेगा तो मैं आपको देख पाऊंगा। बाइबल में एक संभव है, पास्टर विल्सन ने उसको कह दिया है। एक बार इजराइल के विरोध खिलाफ में कोलियात आके खड़ा था। वो बहुत हाइटेड पर्सन है, बहुत बड़ा व्यक्ति है। तो उनके खिलाफ में आके रोज उनको नामधराई करते थे, रोज उनको अपमान करते थे। तो इजराइल के पूरे राजा और सभी लोग उनके सैनिक सब डर मानकर बैठे हैं। अभी वो कह रहा है कोई भी एक व्यक्ति मेरे खिलाफ में आओ तो मैं ये आमने सामने झगड़ा करूंगा, झगड़ा कर कर जो जीतेगा वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे। पूरे इजराइल की सेनाओं ने डर के बैठे हैं। तब वहाँ एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम है दाऊद। तभी एक छोटा था वो, तो दाऊद उस जगह पर अपने भाइयों को कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देने के लिए आया है। तो ये बात को सुनकर उनके हृदय पर बहुत जीत आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। हमारे देश के खिलाफ में ये कैसा कह सकता है इस तरह से? तो हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है। तो उन्होंने कहा मैं जाता हूँ, उनको आगे जाकर मैं मार डालूंगा। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे, हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। तब इनके खिलाफ में गया तो वो कोलियत ने इनको डटा मारा है, मैं कुत्ता है क्या मुझे मारने के लिए तुम वैसा आया है करके। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे। लेकिन ये दाऊद ने अपने तैली से एक पत्थर को लेकर माथे से मारा, तुरंत वो गिर पड़ा। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे। ये 1 मिनट में गिर गया। अब शैतान को सामना करेगा तो वो भाग जाएगा, लेकिन आप उसके बदले में आप डर के बैठेंगे तो आपके पीछे पड़कर आएगा। आपके जीवन पर, आपके अकेला जीवन पर कई तरह का समस्या गड़बड़ आता रहेगा। तो आप उसको सामना करो, घुटना टेक के प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा में भर के प्रार्थना करो, अभिषेक से उसको खिलाफ में अब लड़ाई युद्ध करो तो आप जीत पाओगे। हालेलुया। उसके बदले में आप डर के रहोगे तो शैतान को आप नहीं जीत पाएंगे। आपको जीतना है तो आप उसके खिलाफ में युद्ध करना ही है। हालेलुया। आज के दिन में आपका क्या तकलीफ है? शरीर में बीमारी है, आपके घर का कुछ तकलीफ है, पैसे का तकलीफ है, और क्या तकलीफ है? प्रभु के पास आप प्रार्थना कीजिए। जैसे परमेश्वर एलिसा ने एक छोटा सा प्रार्थना किया, मेरे सेवक का आंखें खोल दो प्रभु। आज आप प्रार्थना कीजिए, मेरा आंखें खोल दो प्रभु, मेरे आंख को खोल दो। वैसा आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी आंख को खोल देगा। हालेलुया। हम सब खड़ा हो जाएंगे या प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने इस महीने में वही प्रतिज्ञा वचन दिया है, मत डरो। हालेलुया। प्रभु ने कहा है मत डरो। हालेलुया, 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 हालेलुया।
क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है, जो भी हमारे ओर है उनसे अधिक है, हालेलुया, जो उनकी ओर है, हालेलुया, जो हमारे ओर है उनसे भी अधिक है, हालेलुया, जो हमारी ओर है उनसे भी अधिक है। आज प्रभु को देखो आप, हालेलुया, आपके ओर जो है उनसे भी अधिक है। आपके खिलाफ में वो जो तकलीफ है, जो समस्या है, जो गड़बड़ है, उससे भी परमेश्वर का सामर्थ्य अधिक है, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। मुंह खोलकर अपने दाहिने हाथ को उठा के हालेलुया, हालेलुया बोलो, धन्यवाद। सब लोग बोलेंगे धन्यवाद। प्रभु जी हमारे आंख को खोल दो, प्रभु बोलो, प्रभु हमारे आंखें खोल दो जी, हालेलुया, हालेलुया। हमारे मन में जो डर है उस सब डर को निकाल दो प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 हालेलुया। अभी भाई पास्टर विल्सन आके यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं है करके गीत गाएगा। गीत गाने के बाद प्रार्थना करके समाप्त। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की दिल मेरा मगन रहा है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की दिल मेरा मगन रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी हरी चराइयों में स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी हरी चराइयों मुझे स्नेह से चराता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डर का जो कारण था कि हमारी आंखें बंद थी, हालेलुया, और परमेश्वर ने बता दिया है, हालेलुया, इसलिए पूरा आंखें खोलकर विश्वास से दाऊद के जैसा बोलेंगे, हालेलुया, मैं तुझे जीत जाऊंगा, हालेलुया। आइए हम मसीह के लिए तैयार हो जाए, हालेलुया। और जो भी हमारे परेशानी है, जो हमें बार बार सता रही है, जो गोलियत ने हर एक महीना भर उनको सताया था, ऐसा कोई आज परेशानी बचा है सामने, उसको यीशु के नाम से हटा देंगे, हालेलुया। जो परेशानी बार बार तुमको सताई है उसको यीशु के नाम से हटा देंगे, क्योंकि हमारी आंखें खुल गई, क्योंकि हमारे साथ बहुत है, हालेलुया। स्वर्ग का पूरा सेना हमारे साथ है, हालेलुया। हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए सब कुछ हमारे साथ है। इसीलिए आज से जो परेशानी तुम्हारे बीच में आई थी, तुम्हारे साथ और तुम्हारा पीछा कर रही है, उसके विरोध में परमेश्वर हमारी सारे हालात को बदल देगा, हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं? हालेलुया। 3 बार जो विश्वास करते हो 3 बार जोर से हालेलुया बोलेंगे। एक पहले उस परेशानी को सामने रखो जो आपको बार बार पीछा कर रही है, हालेलुया। जिसके विरोध में आपको एक शब्द बोल नहीं पा रहे, जा, धीरे धीरे बोलते जा। प्रार्थना भी उसके विरोध धीरे धीरे करते, हालेलुया। जोर से कर ही नहीं पाते, हालेलुया। उसके विरोध में आज एक चिन्ह के रूप में 3 बार जोर से हालेलुया बोलेंगे। 1 2 3, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करें। सिस्टर सुनीता की प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सच्चे सुबह के समय आपकी आराधना और आपकी प्रार्थना को चलाने के लिए मदद किए पिता परमेश्वर, एक अच्छा वचन देने के लिए अनुग्रह किए पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पूरे हफ्ते अच्छे से चलाने के लिए। हम हर एक को अच्छे से पूरे हफ्ते संभाल के लेके आने के लिए मदद किए पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस वचन को आपने दिया है पिता परमेश्वर कि यहोवा चरवाहा है मेरा, हमें कभी कोई घटी नहीं होगी परमेश्वर। इसी तरह इस वचन की तरह हम सबको कोई घटी ना हो पिता परमेश्वर। हमेशा हमारे साथ चलाने के लिए आपकी अनुग्रह दिए है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम सब आपके साथ और आप हमारे साथ हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आप आशीष करने के लिए और इस वचन को देने के लिए पिता परमेश्वर अनुग्रह किए पिता परमेश्वर। आपको बच्चों को आपके गीतों को चलाने के लिए इस हफ्ते में आप मदद किया, अनुग्रह किए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक की प्रार्थना सुनने के लिए और इस पूरे हफ्ते को आशीष करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा, इस प्रतिज्ञा वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, हर एक के मन की आंखों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर एक को अनुग्रह कीजिए, उनकी जो भी तकलीफ है पिता परमेश्वर, जो आपके कार्यक्रम को देखते हैं पिता परमेश्वर, ऑनलाइन में बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सबको यीशु के नाम से आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। उनके डर को निकालिए पिता परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। इस हफ्ते में, इस महीने में आशीष होना चाहिए पिता परमेश्वर। लोगों को अंदर की डर को निकल जाना चाहिए पिता परमेश्वर। लोगों को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। इस कोरोना वायरस से हमेशा हमेशा के लिए यीशु के नाम से छुटकारा देते हैं पिता परमेश्वर। चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी अनुग्रह हर एक के ऊपर आना चाहिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं हम आपके योग्य नहीं है, आप बड़े हैं पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप सारे सृष्टि के रक्षक आप ही हैं पिता परमेश्वर। आप कुछ भी कर सकते हैं पिता परमेश्वर। लोगों के मन के अंदर की डर को निकालने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपके आगे छोटे बन के विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपके आगे सुनने करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं। प्लीज पिता परमेश्वर, इस महीना आशीष की महीना होना चाहिए पिता परमेश्वर। लोगों के अंदर का डर को निकाल दीजिए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस महीने में सारे कोरोना वायरस के सारे तकलीफ, जो भी बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, खत्म होना चाहिए पिता परमेश्वर। बच्चों को स्कूल, लोगों को काम, जिस किसी को काम नहीं है पिता परमेश्वर, जिस किसी के घर में बीमारी है, तकलीफ है, जो भी दर्द है पिता परमेश्वर, इस महीने में यीशु के नाम से उस सारे बीमारियों को खत्म करो पिता परमेश्वर। लोगों के अंदर का डर को निकाल दे पिता परमेश्वर। आपकी महिमा कोने कोने में, आपके नाम को कोने कोने में जानने के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। सब लोग मिलके बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और उसने किया किसी उपकार को कभी ना भूलना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को जय हो।